वाकया सुना था कि एक अंग्रेज यूनिट आ रही थी जी। सर्दियों के टाइम में, जिधर बर्फ भी पड़ी हुई थी, तो कहते हैं कि इसमें थोड़ी बर्फ जमी हुई थी। वो इधर से गुजर रहे थे, उनको पता नहीं चला कि झील है। वो इसको मैदान समझकर इसके ऊपर से जा रहे थे। शायद तो उनके पास वजन शजन भी ज्यादा था, इसलिए वो सेंटर में जाकर गर्क हो गए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिच इस एरिया में। जब ये सारे पंजाब वाले इधर आए, रात को कह रहे थे कि हमने भी बालू देखना है, सारे रात भर जागे हुए थे। अच्छा। सर तो कहते हैं लेक को शो, इसलिए इसको इसलिए कहा गया है कि ये कहीं जाता है ये भी किसी को पता नहीं, और ये कहाँ से आता है ये भी अंधा है, इसलिए इसको शो सर लेक कहा गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शूसर लेक दिवसा के ये मुकाम है, और ये मेरे कप में आप देख सकते हैं खूबसूरत झीलें। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ के एक मुकामी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम फुरकान शेख। अच्छा फुरकान भाई, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा अस्तूर रट्टू से। अस्तूर रट्टू से। तो फुरकान भाई, आपको शूसर लेक के हवाले से कोई स्टोरी, कोई तारीख याद है आपको? बस मैंने एक वाकया सुना था कि एक अंग्रेज यूनिट आ रही थी जी। सर्दियों के टाइम में, जिधर बर्फ भी पड़ी हुई थी, तो कहते हैं कि इसमें थोड़ी बर्फ जमी हुई थी। वो इधर से गुजर रहे थे, उनको पता नहीं चला कि झील है। वो इसको मैदान समझकर इसके ऊपर से जा रहे थे। शायद तो उनके पास वजन शजन भी ज्यादा था, इसलिए वो सेंटर में जाकर गर्क हो गए। अच्छा, मतलब मौसम सरमा में इस झील के ऊपर मुकम्मल बर्फ थी? बर्फ जमती है और ये पूरा एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा बर्फ आती है। अच्छा, तो जो फॉरेन कंट्री के जो अंग्रेज थे, क्लाइंट्स थे, वो मौसम सरमा में इस लेक के ऊपर मतलब रास्ता पता ना होने की वजह से वो जो थे ना, आपके पाकिस्तान बनने से पहले इधर की आए थे। उस दौर की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले जब इधर अंग्रेजों की हुकूमत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, तो उस दौरान वो आकर गर्क हुए थे। मतलब वो बरतानिया के कोई से शायद गर्क हो गए वो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इस लेक की गहराई कितनी होगी? मतलब सेंटर पे ये कितना गहरा है? सेंटर पे ये होगा कोई 30-40 फीट होगा, तब वो गर्क हुए ना, वरना इधर साइडों पे इतना नहीं है। साइडों पे तो कम है, साइडों पे बहुत कम है। इधर लोग तैराकी भी करते हैं ना। अच्छा, हाँ ठीक है। इसके अलावा शूसर लेक के आसपास यहाँ पे किस किस्म के परिंदे यहाँ पे होते हैं? जानवर किस किस्म के, मतलब कौन से जानवर इस एरिया में होते हैं? इधर परिंदों का खास कोई मालूमात नहीं, लेकिन आपको इधर रीछ मिलेगा, उसके बाद आपको लोमबड़ी वगैरह और जंगली घोड़े और इस तरह के दूसरे जानवर मिलेंगे। ठीक हो गया। रीछ आपको इधर ज्यादा मिलेगा। इसका नाम का मतलब ही जो के नाम में माने ही रीछ के है। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब दिवसे का मतलब रीछ की रहने वाली जगह, इसका नाम इस तरह दिया इन लोगों ने। हाँ। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रीच इस एरिया में। हाँ जी, हाँ, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रीच इस एरिया में। जब ये सारे पंजाब वाले इधर आए, रात को कह रहे थे कि हमने भी बालू देखना है, सारे रात भर जागे हुए थे। अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके अलावा इस लेक की कोई तारीख, कोई स्टोरी, ये मतलब लेक कितना साल पुराना होगा? ये तारीखी मतलब एतबार से कितने साल पुराना है? तारीखी एतबार से बहुत पुराना है। हमने जो सुना तो बहुत पुराना है, इसका कोई मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस लेक की मेरे ख्याल में जब से दुनिया बनी है, अल्लाह ने इसको बनाया हुआ है। बस आर्टिफिशियल जिलेबी है ना? हाँ, आर्टिफिशियल नहीं, ये नेचुरल। ये हुंदा वाली नहीं है ना, ये गिलगित की, ये अस्तूर की, ये खूबसूरत है, ये नेचुरल ब्यूटी है। उधर तो कोई पहाड़ कट के बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को तो हम पूरी दुनिया मान लेती है इस बात को। और इस यहाँ का पानी बहुत माशाल्लाह जबरदस्त है। हाँ, इधर का पानी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इस झील की खुसूस एक अच्छी बात यह है कि इसका पानी किधर नहीं जाता है, ये हमेशा से इधर ही। इधर पानी कहाँ से आता है और किधर जाता है, ये किसी को भी आज तक मालूम नहीं है। अच्छा, इस बिल्कुल आप देख लिए ना, मतलब सराउंडिंग इस झील के इर्द गिर्द पहाड़ हैं, मेडो हैं, खूबसूरत मेडो हैं, और इन खूबसूरत मेडोज के बीच में इतना खूबसूरत ये लेक है, शूसर लेक। तो ये शूसर का मतलब क्या है? शूसर असल में शूसर, इसका नाम शोसर नहीं है, इसका नाम है शोसर। शोसर हमारे शो कहते हैं कि मतलब कि अंधे को कहते हैं।
बिल्कुल। तो हमारी जुबान में इसको इसलिए शो सर कहा गया है कि सर तो कहते हैं लेक को, शो इसलिए इसको इसलिए कहा गया है कि ये कहीं जाता है ये भी किसी को पता नहीं, और ये कहाँ से आता है ये भी अंधा है, इसलिए इसको शो सर लेक कहा गया है। अब इसका नाम बिगाड़ कर शो सर कहते हैं, इसका ओरिजिनल नाम जो है वो शो सर है। शो सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो यहाँ की छोटी सी तारीख इस झील की भाई से हमने सुनी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, और हम उम्मीद करते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत को प्रमोट करने के लिए इस व्लॉग को शेयर कर लेंगे। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।